बड़े में बड़े और जितने भी इवेंट्स होते हैं सबका मैं एक हिस्सा हूँ। और मैडम मेरे बहुत जूनियर दोस्त हैं, इनके हर इवेंट्स में का मैं एक हिस्सा रह चुका हूँ और हर इवेंट में जितने भी इवेंट्स होते हैं उसका मैं एक हिस्सा हूँ। और मैडम को साथ हमारा बहुत सालों से दोस्ती है और इनके सब इवेंट्स का जो भी सपोर्ट चाहिए मैं दिल से देता हूँ। और जितने भी यंगस्टर है, छोटे भी इवेंट रहे, बड़े में इवेंट रहे, सब में मेरा ब्राइड का साथ रहता है। मतलब मैडम एक बहुत डेयरिंग लेडी है, प्लस जितने भी सोशल एनजीओ के इवेंट करते हैं वो हमें याद करती है। सबसे बड़ी बात तो वो है कि इतने बड़े वुमेन एम्पावरमेंट के चैलेंज को मैडम एक्सेप्ट कर रहे हैं और समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो जितने भी हमारी ओर से सपोर्ट्स चाहिए, हमारे ऑलवेज मैडम के लिए दरवाजे खुले हैं। गाइस, आई एम सो थैंकफुल सबके लिए। योगेश जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब भी मैं होर्डिंग के लिए गई मेरे सोशल कॉज के लिए, इन्होंने कभी मना नहीं किया। बिकॉज जब भी कोई सोशल कॉज की होर्डिंग लगती है तो एटलीस्ट वो आंखों में पड़ती है और लोगों को दिखती है और उसका अवेयरनेस बढ़ता है। तो योगेश जी का इसमें बहुत हमारा सपोर्ट है, वो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस बात के लिए। और जब भी बुलाती हूँ वो आते हैं। इतना बड़ा इवेंट जहाँ अमिताभ बच्चन है, सचिन है, वो छोड़कर हमारे छोटे से स्टेज पर आया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जितने भी सुपरस्टार पहले छोटे थे ना, सबको बड़ा बनाने में पहला होर्डिंग ब्राइड का है। तो मैं बड़ा छोटा किसी को नहीं मानता हूँ, जो प्यार से बुलाता है वहाँ मैं जाता हूँ। और मैडम का भी इवेंट बहुत बड़ा ही है, इतने बड़े स्टेज पे हो रहा है। और सब आदमी जीरो से स्टार्ट करके बड़े बनते हैं, तो मैं हर टाइम उनके साथ है। क्या कहना चाहिए, आज आपने लोगों को बुला के अवार्ड भी दिलाया, फेलिसिटेट किया, प्लस आप विमेन डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आपने कई पिछले साल भी आपने किया था, तो क्या कहना चाहेंगे? डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से नेगेटिविटी फैलती है। घर पे अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो बच्चा सफ़र करता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती और हमारी कंट्री की ग्रोथ नहीं होती। तो क्योंकि मैं खुद एक डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार रह चुकी हूँ और मुझे पता है उससे क्या लॉसेस होते हैं, बच्चों पर क्या इफ़ेक्ट होता है, तभी मैंने ये स्टार्ट किया इवेंट्स वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ब्रेक द साइलेंस, स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेव द चाइल्ड। बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस कम होगा तो बच्चे की ग्रोथ बढ़ेगी और बच्चा की ग्रोथ बढ़ेगी तो यू कैन इमेजिन कि कंट्री की भी ग्रोथ बढ़ेगी। ये जो मैंने अभी आज कर्टन रेज़ किया है, इस कर्टन से मैं इंडिया के छोटे छोटे गाँवों में, शहरों में जाकर के वीमेंस को समझाऊंगी कि उन्हें खुद अपनी ज़ुबान खोलनी पड़ेगी। बिकॉज अगर क्या होता है, अगर आपके घर में आपने एक डॉगी भी है, कुत्ता भी है, आप उसे अगर रोज़ मारेंगे तो चुपचाप सहता रहेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा वो आवाज़ उठाएगा और जब वो आवाज़ उठाएगा तो मालिक उससे डर जाएगा। तो मेरा यही कहना है, ब्रेक द साइलेंस। आप आवाज़ उठाएं। आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो सारा समाज आपके साथ खड़ा है। कोशिश हमारी बहुत बड़ी है, पता नहीं हम कितने कामयाब होंगे, पर यही अवेयरनेस मैं पूरी इंडिया में लेकर जाना चाहती हूँ। क्योंकि मैं मिसेस यूनिवर्स से सीख कर आई हूँ। अब मैं अगला कॉन्टेस्ट मिस इंडिया यूनिवर्सल, क्योंकि मैं सिंगल हूँ तो मैं मिसेस का टाइटल नहीं लेना चाहती, मैं मिस का टाइटल लेना चाहती हूँ, बिकॉज मैं वापस मिस हूँ। सो 2 सितंबर आई एम गोइंग टू UK लंडन टू फाइट अगेन। आई हैव बीन इन्वाइटेड स्पेशली बाय देम कि आप सोशल कॉजेज़ के लिए इतना करती हैं तो आप हमारे स्टेज पर आएँ और पार्टिसिपेट करके लेडीज़, बिकॉज जो मेरी एज है, मेरे साथ 25 साल से 45 ईयर्स तक की लेडीज़ कम्पीट करेंगी। लेट्स सी हाउ मच आई विन एंड हाउ मच आई अचीव। तो वायलेंस का शिकार नहीं हुए अभी तक, इसके लिए एक। और दूसरा, मैडम कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है और कोशिश करने वालों के साथ भगवान रहता है और हम लोग भी है। तो मैडम क्या सुपर सक्सेस, ब्राइट फ्यूचर है और सब मॉडल लोग का भी ब्राइट फ्यूचर है। हर एक के लिए ओपन है मैडम। हमें तो मैडम का नहीं, इंडिया के जो भी सोशल वर्क है, श्योर 100% जितने भी इवेंट्स इंडिया में होते हैं, जो सोशल रहेंगे, एनजीओ रहेंगे, समाज के लिए रहेंगे और लेडीज़ के लिए रहेंगे, लेडीज़ अपने माँ बहन बेटी सबको जो भी सेफ्टी मिले, जो भी उनके इवेंट के द्वारा जागृति मिले और अच्छा मैसेज समाज में जावे, उसके लिए मैं ऑलवेज तैयार हूँ। क्या कहना चाहिए, पूरा स्पॉन्सर आपको मिल गया आज ही लंदन के लिए आपको? आई एम सो थैंकफुल कि अगर सर मुझे लंदन के लिए स्पॉन्सर करते हैं, बट वो दिल के बहुत बड़े हैं, ये चीज़ मैंने देखी है। एक बार वो जो कहते हैं, मैंने कहा सर होर्डिंग मिल जाएगी, और मुझे सबसे बड़ी होर्डिंग मिलती है जुहू के। जब मैं बॉम्बे नहीं आई थी, मैं वहाँ से जब क्रॉस करती थी तो मैं सोचती थी काश मेरी यहाँ कभी होर्डिंग लगे, लेकिन एज एन एक्ट्रेस नहीं लग पाई। मे बी बिकॉज मैं लेट आई इंडस्ट्री में और मिसेस को हमारी इंडस्ट्री में उतनी जगह नहीं दी जाती। अब मैं मिस हो गई हूँ और अब ब्राइट वालों ने मेरी बड़ी सी होर्डिंग लगाई है जूहू के सामने, जिससे मैं वापस आई फील आई हैव कम बैक टू माई एज ऑफ 25।
स्नेहा गोगोई हमारी जो हम आज जिसने हमारे साथ फैशन शो किया है, ये ड्रेस उन्हीं की डिज़ाइन की हुई है और वही मेरी मिस यूनिवर्सल की ड्रेसेस भी डिज़ाइन कर रही है। इसके बाद मेरे को पूरे इंडिया में जाकर के ऑडिशंस लेने हैं एंड फिर मुझे इवेंट्स करने हैं एंड देन पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं, उसी के बीच में आई एम जस्ट ट्राइंग टू कम बैक। आप खाली पूछ लो इनको। और दूसरा, मैडम के ड्रेस के बारे में बोल रहे हैं। मैडम इतने खूबसूरत है कि कोई भी कलर का ड्रेस पहनेंगे तो उन पर निखरने वाला। ऐसा ही मिस यूनिवर्सल का खिताब थोड़ी मिला है। ब्यूटी विद ब्रेन है। अभी तक आपने खाली ब्यूटी देखी है, मैडम ब्यूटी विद ब्रेन है। लेकिन एम्बेसडर उनको किसी का बना सकते हैं अपन। आज के अवार्ड की शाम में बोलना चाहूँगा कि हमारे आईवा ने बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़ किया है जो अवार्ड है। अमर सिने विज़न के थ्रू हमारा ये अवार्ड फंक्शन शुरू हुआ है और ये 2 दिसंबर को हम लोग इसका फाइनल ग्रैंड फिनाले करेंगे। ये मैं आरजे भी हूँ, 2B रेडियो एक वेब रेडियो है, उसमें मैं एक शो कर रहा हूँ रूबरू विद गौरव प्रतीक एज आरजे। यार तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, ट्राई कर सकते हो। तो मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं। मेरी माँ बोलती हैं कि अगर आपको कभी भी डर लगे ना, आप ये सोचो कि आपको कोई फांसी पे नहीं चढ़ाएगा, आप कर जाओ, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा या बोलेगा कि यार आपको नहीं आ रहा है, तो आप सीखोगे। तो हमेशा सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और जो दिल में आना वो करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज आईवा ने एक फैशन शो रखा है और उसके अलावा कर्टन रेज है। कर्टन रेज है मिस्टर, मिस और मिसेस इंडिया करवाने वाला है आईवा, तो उसकी शुरुआत आज से हो रही है। आईवा जो पूरी तरह से सक्सेसफुल होता है तो माना जाता है कि आपका पूरी तरह से आपका हाथ रहता है पीछे से। नहीं, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ जितना हो सकता है। पूरा श्रेय जाना चाहिए दलजीत जी को, वो बेचारी अकेली पूरा सब कुछ है। आप तो दलजीत जी को आप गाइड पूरा करते हैं, इस तरह का कहना है मीडिया में। नहीं, गाइड नहीं करता हूँ मैं बस उनकी हेल्प करता हूँ। इस तरह के ऑडिशन होने वाले कौन से नए चेहरे हम देख पाएंगे ये टाइम? अभी आज ऑडिशन नहीं होंगे, आज अवार्ड्स दिए जाएंगे कुछ टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, और उसके अलावा कर्टन रेस किया जाएगा जो हमारा मिस्टर, मिस और मिसेस इंडिया होने वाला है। अलग होने जाएगा भविष्य में? डेफिनेटली अलग होगा। आईवा हमेशा, जिसका नाम ही इनोवेटिव से शुरू होता है, तो वो तो हमेशा इनोवेटिव कुछ ना कुछ नया करता रहेगा। थैंक यू। क्या कहना चाहिए दलजीत जी के बारे में? आज मिस्टर मिसेस आईवा अवार्ड का ऑडिशन होने जा रहा है, क्या कहना चाहिए? मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। दलजीत जी बहुत अच्छी, शी इज़ अ वेरी गुड, इनफैक्ट एक्टर एंड स्टार। काफ़ी सीरियल्स वगैरह में उन्होंने काम किया है, मेरी अच्छी दोस्त है। और मैंने देखा है कि अक्सर पूरा साल ये कहीं ना कहीं बिज़ी रहती हैं। कभी इस फैशन शो में, तो कभी यहाँ मिसेस वर्ल्ड का प्रोग्राम हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को हमेशा इन एक्टिविटीज़ में वो बिज़ी रखती हैं। और आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ। दलजीत जी हमेशा से विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, चाहे कुछ भी। और जो नए कलाकार हैं रहते हैं, नए जो एक्टर बनना चाहते हैं, गाँव से आने वाले लोग, अलग अलग शहरों से, उनको भी बहुत प्रोत्साहन करते हैं, हमने जो देखा है। तो आप कैसे देखते हैं दलजीत जी को? बहुत ही एंटरप्राइजिंग और बहुत ही पॉजिटिव बेसिकली, क्योंकि जैसा मुझे मालूम है कि मैंने उनको बहुत ही कम साल हुए बम्बई आके, लेकिन जब से वो बम्बई आए तब से हमेशा एक्टिव ही रहती हैं। शी इज़ ऑलवेज एक्टिव हेयर एंड देयर, कुछ ना कुछ में वो हमेशा एक्टिव रहती ही हैं। मतलब मेरे हिसाब से कि वो जितना उन्होंने अपने आप को खूबसूरत और बहुत एकदम स्लिम ट्रिम बना के रखा है, उसी हिसाब से वो अपने आप को, अपने काम को भी एकदम एक्टिव और स्लिम ट्रिम बना के रखती है। हर चीज़ में, एक्टिविटी में। आई थिंक मैंने उनको बैठते हुए नहीं देखा है। दिस इज़ व्हाट इज़ रियली अप्रिशिएबल अबाउट दलजीत जी। My pleasure. God bless. शुभकामनाएं देना चाहिए दलजीत। Firstly, congratulations to Daljit Kaur and the entire team of AIVA, and जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। एंड आई वांट टू विश एवरीवन कि आगे बहुत आगे तरक्कियाँ पाएँ इस मुकाम पर, इस प्लेटफॉर्म पे, इसको और आगे लेकर जाएँ। तो क्या आज आप रैम वॉक भी करने जा रहे हैं? नहीं, सॉरी, मैं रैम वॉक नहीं कर रहा। नहीं कर रहे? नहीं। तो इसके अलावा वो कहा जा रहा है कि आप बिग बॉस में जाने वाले हैं। तैयारियां हैं, देखो, पता नहीं। तो आपको कलर्स चैनल की तरफ से आए हैं क्या? अभी मैं रिवील नहीं करना चाहूँगा यार जी। थैंक यू। आ जाओ। के दिन दलजीत के बारे में
रोल है? दलजीत जी ने बहुत अच्छा काम किया है जो आज का रखे वुमेंस के लिए, एंड काफ़ी इनकरेजमेंट मिलेगा वुमेंस को ये सब चीज़ के लिए, एंड साथ में जो मेल गेस्ट है उनके लिए भी एक अप्रिशिएशन है, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे तो आज आप ऑडिशन देने जा रहे हैं यहाँ पर, रैम वॉक करने जा रहे हैं? हैं। नो वे, मैं कोई ऑडिशन नहीं दे रही हूँ यहाँ पे। थैंक यू। लिखा है इस तरह का फंक्शन, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा कोशिश कर रही हैं दलजीत जी, और हमेशा इस बारे में कुछ ना कुछ वो फंक्शन भी अरेंज करती रहती हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप लेती हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी को अवेयर कराया जाए और उनको बताया जाए कि किस तरह से सोशल हार्मनी एंड फैमिली हार्मनी बनाकर रखनी चाहिए, और एक वुमन फैमिली में कितनी इम्पोर्टेंट होती है ये हमें ही समझना है। कोई बाहर से आके हमें समझाएगा नहीं। हमें वुमेन को उतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी वो डिज़र्व करती हैं। तो सर, दलजीत जी हमेशा से विमेन एम्पावरमेंट और नए नए जो एक्टर बनना चाहते हैं उन जैसे कलाकारों को प्रोत्साहन करती हमने देखा है, तो आप कैसे देखते हैं दलजीत जी को? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर तो फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्टर्स आते हैं उनको तो एक्सप्लॉइट ही किया जाता है तरह तरह से, और ये बहुत अच्छी बात है कि उनको सपोर्ट करती हैं, उनको रास्ता दिखाती हैं, उनको लोगों से इंट्रोड्यूस करती हैं। तो ये अपकमिंग स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम करती हैं दलजीत जी। थैंक यू सो मच। ऑनर, क्योंकि ये जिस कॉज के लिए है वो उसके लिए आपको सम्मानित किया जाना ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है कि एक फील्ड में जो काम किया उसके लिए सराहा जाना ये बहुत ही अच्छी बात है, तो अच्छा लगता है। दलजीत जी हमेशा विमेन एम्पावरमेंट और जो नए नए एक्टर बनना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन करके, आप क्या कहना चाहिए? क्या कहें उनके बारे में, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर इसी तरह का उनको प्रोत्साहन मिलेगा तो आगे काम करने के लिए उन्हें भी प्रेरणा मिलती है। ये एक छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं हर एक्टर का हो या हर एक फील्ड के लोगों के लिए। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग व्हाट शी इज़ डूइंग। मैम, हम 5 का सीज़न 2 आने जा रहा है, इस तरह की ऑडिशन एकता कपूर जी ने हमें जानकारी मिली है, तो आप हम 5 2 के? एक्चुअली हम 5 2 नहीं, हम 5 3 आ रहा है, बिकॉज हम 5 1 तो था ही, हम 5 जो ओरिजिनल, फिर हम 5 2 आया, अभी हम 5 3 आएगा जिसमें जा रहा है कि आप भी है उसमें 3 में? नहीं, आई डोंट थिंक, बिकॉज अभी तक तो कुछ मुझे अप्रोच नहीं किया गया, एंड पता नहीं, अभी डिपेंड्स ऑन हाउ द स्टोरी इज़ गोइंग टू बी। तो अगर होंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, नहीं होंगे तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी नई जनरेशन को आना चाहिए। तो आई थिंक हम 5 तो यूनिवर्सल है, वो कभी वो उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू सो मच। मैम, क्या कहना चाहिए? बस थैंक यू कहना चाहूँगी, एंड खुशी है इस बात की कि ऐसी एसोसिएशन के साथ टाई अप हुआ है जो कुछ करना चाह रहा है सोसाइटी को चेंज करने के लिए। छोटा सा एफर्ट कल को बड़ा बनेगा, और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जब ये एक सीड है तब से इस चीज़ से जुड़कर जब ये पेड़ बन जाएगा तब तक दलजीत के बारे में क्या कहना चाहिए? दलजीत एक्चुअली किसी लफ्ज़ों की मोहताज नहीं है। जितनी सुंदर वो हैं उतनी मन की भी सुंदर हैं। वेरी एंटरप्राइजिंग, वेरी गो गेटिंग, एंड हैट्स ऑफ फॉर थिंकिंग ऑफ सच एन एसोसिएशन। सो कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू। आज आपको अवार्ड भी मिला, कांग्रेचुलेशन। आज का जो आया, कांग्रेचुलेशन क्या थैंक यू। आयोवा अवार्ड का ऐसा है कि बहुत कमाल है कि जो वुमेन वायलेंस है, जो वुमेन्स के अगेंस्ट वायलेंस किया जाता है, या डिप्रेशन होता है फैमिलीज़ के अंदर, उसको कैसे सॉल्व करना, और सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करना, और बडिंग आर्टिस्टों को मौका देना। तो दलजीत कौर का ये कमाल
ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंकरेजिंग है बहुत यंगस्टर्स को, ओल्ड, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी को हीरो बनाने है करना। इट इज़ मोर फॉर द पीपल हु आर लूजिंग देयर वे, उनको इनकरेज करके आगे दिखाना। और अवार्ड्स तो ऐसा होता है कि जब अवार्ड मिलता है आपको तो इनकरेजमेंट मिलती है और हौसला बढ़ता है। तो मैं बहुत बहुत इनको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आप लोगों के सामने। इट्स बीन अ फंटास्टिक फंक्शन। और इन जहाँ मॉडलिंग्स का भी जो शो किया बहुत अच्छा था, रेड कार्पेट, और ऑडियंस भी अच्छी है, और ऑडियंस जो आई हुई है वो समझदार ऑडियंस है, एंड फंटास्टिक एक्सपीरियंस। तो ये अवार्ड्स मेरे हिसाब से तो बहुत आगे जाएगा, क्योंकि लोग जुड़ना चाहेंगे इस टाइप के लोगों के साथ। और दलजीत को तो कमाल है, उसकी पूरी टीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यहाँ जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये हमारे अरुण हैं, बहुत फिल्में मेरे साथ की हैं इन्होंने, एंड इट्स प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको अवार्ड मिला, क्या कहना चाहिए? अच्छा लगा कि किसी ने पहचान तो दी, नहीं तो हम ही लोग सबको पहचानते रहते हैं। क्या कहना चाहिए, इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या टिप देना चाहिए आज के दिन? मैं यही टिप देना चाहूँगी कि अपने पे विश्वास करें तो आप किसी भी क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होगा अगर आपको खुद पे विश्वास है तो। और ये अभी मैं पत्रकार हूँ और मैं इतने सालों से हूँ, और मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे किसी से खतरा है या मुझे नुकसान पहुँच सकता है, क्योंकि मैं सबके साथ थी और सब मेरे साथ थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये आदमी जब अपने पे विश्वास नहीं करता है तब होता है। आपको लगता है मैम आजकल पत्रकारिता खत्म होती जा रही, पीआर पत्रकारिता होती जा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? पीआर पत्रकारिता तो है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी खुद की पहचान बना सकते हैं। वो पीआर जितना बोलते हैं हम लोग उनके हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन हम लोग खुद की भी पहचान बना सकते हैं। अभी 25 साल से हम लोग लिख ही रहे ना, तो अगर पीआर के हिसाब से चलते थे तो ऐसा तो नहीं होता कि लाइक। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मोना जी, और आइए ना मोना जी और फिरोज़ जी, इनकी वजह से ही मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया, और मुझे बहुत खुशी हुई उनकी वजह से आज मैं ये अवार्ड हासिल कर रही हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। क्या कहना चाहिए आज के दिन? Wonderful ceremony, this AIVA award. The best part of this is that this is regarding women empowerment. Also, it is run by an NGO which looks after old age people. The platform is pretty large. The domestic violence and so many other subjects which they have covered are something very unique. अरे सर, आप मेरा फोटो क्यों निकाल रहे हैं? मेरा फोटो मत निकालिए, क्यों निकाल रहे हैं आप? हाँ, मेरा मत निकालिए, डिलीट कर दो फोटो। अब यहाँ से शुरू करो। ओके सर, क्या कहना चाहिए आज के दिन के लिए? AIVA अवार्ड जो है बड़ी यूनिक अवार्ड है, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। और ये एक एनजीओ भी हैं जो ओल्ड एज लोगों को उनकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा कई और पैशन हैं जो इनके, जो सोसाइटी के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में हैं। एंड मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से एज एडवाइज़र संबंधित हूँ। कर्नल एनपी सिंह मेरा नाम है, और मेरे को ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा। और आपने भी देखा अंदर जैसे जिनको इन्होंने अवार्ड से सम्मानित किया है वो सोसाइटी की लेडीज़ हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के दायरे में जाके उन्होंने जो कुछ किया वो काफ़ी सराहनीय है सोसाइटी के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा कदम है जो उठाया गया है इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे? मैजिक किया था। मैजिक कैसा किया मैजिक? अच्छा किया मैजिक। ओके, कितनी तैयारी, कैसी तैयारी करते, मैजिक कैसे करते? ये देखो, ये देखो, अभी ये कितना है? ये कितना है? 5। ये कितना है? 5 है ना? अभी मैं बोलता, आप बोलो कौन सा नंबर आएगा? 3 आएगा। मैं बोलूँ 3 आएगा। अरे अभी मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। ये देखो, एक रिंग है, एक चेन।
नहीं होगा हमसे। ट्राई करो भाई, नहीं और लो, हो गई नहीं हमसे, नहीं होगा। इधर इधर आके करो, इधर सामने ना। अरे कैसे रहा बताना, ऐसे चेन को नहीं, रिंग को छोड़ना। कैसे किया ऐसे, इसके नीचे से डालो। अभी रिंग को छोड़ दो, अगर तू देखो आप पकड़ो, वो करेगा। ये कैसे भाई दूल्हा बन गए। नमस्कार, माझं नाव चंद्रशेखर पुसाळकर, मी दादासाहेब फाळकेंचा नातू, त्यांच्या धाकट्या मुलीचा मुलगा। आज मला आनंद होत आहे की एक फाळके फॅमिलींचा एक सदस्य म्हणून आयवाच्या ज्या अध्यक्ष आहेत त्यांनी मला इथे बोलून आमचा सन्मान केला आणि मला वाटतं कुठेतरी त्यांचं जे एक ॲक्टिव्हिटी आहे, नवीन लोकांना टॅलेंटला वाव देणं किंवा वुमन एम्पॉवरमेंट किंवा जे अन्याय होतो आहे त्याच्यावर ते जे त्यांचं जे गोल्स आहे त्याच्यासाठी नक्कीच आमच्याकडे जे काय सपोर्ट होईल ते आम्ही करणार आहोत। आणि त्यांनी आम्हाला प्रॉमिस केलं आहे की भारतरत्नसाठी सुद्धा एक मुवमेंट ते आम्ही जे करतो त्याला आम्हाला ते सपोर्ट देणार आहेत, कारण फाळक्यांसाठी भारतरत्न मिळणं आम्ही बरेच वर्ष प्रयत्न करतो आहे आणि पुढे आम्ही करणार आहोत। त्याच्यासाठी दलजीत मॅडमने आम्हाला सांगितलं की आयवा पण आम्हाला सपोर्ट करेल पुढे। बहुत ही अच्छा कॉज है जिसके लिए मुझे हिस्सा बनाया गया है डोमेस्टिक वायलेंस का औरतों के अगेंस्ट, और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आदमी भी इसका शिकार होते हैं। सो आई थिंक ये जो एक स्टेप लिया गया है एंड इट शुड स्टॉप एज सून एज पॉसिबल। सो आई फील रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड टू बी आज आपको किया जाएगा। बहुत अच्छा लगता है कि बीइंग अ गर्ल लाइफ में लड़कों से कंधा मिला कर चलने में प्राउड फील होता है। और मैं चाहूँगी कि जितनी भी लड़कियां हैं जो भी वो अच्छे से अपना एजुकेशन पूरा करें, लाइफ में कुछ करें, इंडिपेंडेंट बने, बिकॉज जो इंडिपेंडेंट बनने का मज़ा है आई डोंट थिंक किसी पे सपोर्टिव रहकर बनने का, लाइफ जीने का मज़ा है। सो यस, इट फील्स रियली प्राउड। है और मैं बोलूँगी कि जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं लेडीज़ पब्लिक के लिए काम, गरीबों के लिए, और जो वुमेन मतलब आज कमज़ोर हैं तो उनका साथ देने के लिए हम सब लेडीज़ को मिलके ही थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। शो में पार्टिसिपेट करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। आसाम की है ये फेरी प्रिया और मैं पैमेला बंगाल से आई हूँ, तो हम लोग एक अलग स्टेट से है और हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे जो डिज़ाइनर है शेफाली दीदी, उनको स्नेहा गोगोई। शो तो बहुत अच्छा है और ये एक्चुअली ये है आईफा अवार्ड 2017 है और हम यहाँ पे रैम्प कर रहे हैं और मैं असम से हूँ, एक्ट्रेस हूँ और बहुत अच्छा लगा। और ये जो चीज़ है ये एक्चुअली फैशन शो नहीं है, ये एक अवार्ड फंक्शन है जिनको हाँ किया गया है। तो हम लोग को भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। जिन्हें ऑर्गेनाइज़ किया है ये वुमेंस के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। वुमेंस को इससे काफ़ी एप्रिशिएशन मिलता है, वो भी अपनी लाइफ में काफ़ी सब में टैलेंटेड होते हैं खुद में भी, बट उसको निहारने की ज़रूरत होती है खाली। एंड अगर अच्छा उनको एक निहारने वाला मिल गया तो वो भी कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है लेडीज़। मैंने रैम्प वॉक किया दलजीत जी के लिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो मैं मीडिया को गुड इवनिंग कहना चाहूँगी और थैंक्स कि आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हुए मेरा बाइट लिया है आप लोगों ने। और आज के रैम्प वॉक के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद दलजीत मैम एंड इट्स क्वाइट गुड। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा काम किया सोशल वर्क करते हुए, क्योंकि मैं पूरा सपोर्ट करूँगी उनको। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने आप को प्रमोट करने के लिए कुछ और करते हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक वायलेंस में आप समझ सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में ये प्रमोट किया जाए कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस इस चीज़ से प्रमोट करने से कम हो। तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं अगर इस टाइप का कुछ भी होता है तो आई ऑलवेज सपोर्ट दिस पीपल्स ऑफ कोर्स। थैंक यू। थैंक यू दलजीत कर मैडम, थैंक यू आप सभी को, मीडिया को,
दलजीत कौर मैडम जो आज शो रखा था बहुत अच्छा शो था ये, और मुझे मौका मिला इस शो में एक परफॉर्मेंस करने का। मुझे और मेरे जो पार्टनर था अंकिता बम्बुलकर, दोनों को एक मौका मिला, तो मैं बहुत आभारी हूँ मैं मीडिया का और साथ में दलजीत कौर मैडम का और आइवा का। आइवा ऐसा एक NGO है जिस NGO के माध्यम से पूरी इंडस्ट्री के पूरी जितने भी लोग हैं उनको काम दे रहा है। आज उस NGO का मैं भी एक भागीदार हूँ, और सभी को बस और कुछ नहीं, आप सब दुआ कीजिए, आशीर्वाद कीजिए इस गरीब आदमी को, और दुआ ही सब कुछ है। और आप जैसा मीडिया अगर मेरे को साथ देंगे तो मैं आगे बढ़ेंगे। झूठी सच है, सच ही झूठ है, इसलिए झूठ बोलता है राजा, झूठ बोलता है गंगोतेली, और झूठ बोलता है बड़े लोग। हाँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, झूठ बोला था मैंने बॉलीवुड अड्डा को इसलिए, लेकिन झूठ नहीं बोला था, बेसिकली आ नहीं पाया था कोई, तो इसलिए माफ़ी मांगता हूँ मैं बॉलीवुड अड्डा को। हाँ जी। और अड्डा जी नमस्कार, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और सत श्री अकाल, और दुआ में याद रखना सर। कॉज का हिस्सा बनने का मौका मिलता है तो अपने आप में, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं शायद एक एंगल ऐसा हो जाता है कि पैसों के लिए और दुनियादारी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जब कभी इस तरह की कॉज का हिस्सा बनने का मौका मिलता है तो दिल से खुशी होती है, क्योंकि हमारा प्रेजेंस अगर इस कॉज में कुछ भी 1% भी कंट्रीब्यूट करता है तो हमको ऐसा लगता है कि सार्थक है चीज़ें। और ऐसे दलजीत जी जैसे जितने लोग हैं जो वुमन एम्पावरमेंट की और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे टॉपिक पर जो काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बधाई के पात्र हैं। और दलजीत जी आप कीप द गुड वर्क गोइंग, और इसी तरह से आप कदम बढ़ाइए, और ज़माना आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं। जो हम इसको ऑल इंडिया टूर करेंगे, अब्रॉड भी टूर करेंगे। हमारे शो का नाम है लाफिंग मुद्दा। ये हम मुद्दों पर आधारित एक शो कर रहे हैं जिसमें ह्यूमर होगा बट मुद्दे होंगे उसमें, चाहे वो सियासी हो, सामाजिक हो, घरेलू हो, बॉलीवुड को। ये वन ऑफ इट्स काइंड है, और इसमें हम कोई चुटकुले, फॉरवर्ड मैसेज और इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होगी। प्योर ऑब्जर्वेशनल, इमेजिनेशनल और जो है थॉट प्रोवोकिंग कॉमेडी होगी। मुझे बहुत खुशी हुआ कि ऐसे बहुत कम लोग हैं कि ऐसे चीज़ों के ऊपर काम के साथ ऐसे फंक्शन होते हैं। अभी फिलहाल जस्ट रिलीज होके गया जीना इसी का नाम है, उसके बाद अभी गुड़ंशु 10 डुगल का जो चुराना उसका आइटम नंबर है मैंने गाया है, और वो मेरे आचार्य जी ने कोरियोग्राफ किया है। सो वो एक मूवी है। उसके बाद हेरा फेरी में भी वो रुक गया कुछ कारण से, उसमें भी मैंने गाना था। एंड और एक विक्टर मारा है। एंड उसके बाद आ रहा है एक JD, सब अपने रिपोर्टर्स के ऊपर ही है JD। सो ऐसे और मूवी से लाइन अप लाइफ चेंजिंग गाना है, जिस गाने से लोग बहुत जाने लगे, वो वेलकम बैक का गाना है जो मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। सीने में तुझे महसूस किया है एक, तू ही बसा है मेरे कश में, नस नस में, मेरी नस नस में रेंगता है तू, मेरी नस नस में, नस नस में, मेरी नस नस में रेंगता है तू ही मेरे नस नस में। थैंक यू वेरी मच। हर एक प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करती है। के बारे में अगर आप लोग ऐसा जूनियर सीनियर नए पुराने सब टू बॉलीवुड हमारे ऐसे कई लोग ऐसे जो उनको बॉलीवुड में खड़े होने का मुकाम भी नहीं मिलता, उन्होंने उनको प्रमोट किया और आगे बढ़ाया। Actually, it's a very very great honor for me, to be very honest. मैंने ये actually expect नहीं किया था। मैं एक छोटी सी जर्नलिस्ट और राइटर हूँ, बट हम अपना स्ट्रगल इंडिविजुअली कर रहे हैं, लेकिन जो दलजीत कर रही हैं वो स्ट्रगल को सराह रही हैं, उन्हें रिस्पेक्ट दे रही हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर रही हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग स्टेप ऑन हर बिहाफ, एंड आई वुड लाइक टू थैंक
Daljit and the entire team of IFA. Thank you so much for this honor once again. And this is a small token for all those women out there on whose behalf I'm taking this. This proves that we all are women of substance. Please continue with your dreams. Chase them, follow them. One day even you will be here. Okay? Thanks a lot. Thank you. को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ IFA 2017 के लिए। और मुझे लगता है कि एक बड़े अच्छे कॉज के लिए उन्होंने ये जो कदम उठाया है, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि उनका ये कदम कामयाब हो और उन्हें अपने इस काम में बहुत सारी कामयाबी मिले।